हेलो गाइस। तो कैसे आप सब? आई होप सब बढ़िया होगा। आज का हमारा टॉपिक है डिक्शनरी इन पाइथन। डिक्शनरी होता क्या है? पाइथन में डिक्शनरी एक कलेक्शन डेटा टाइप में आता है जिसपे हम लोग मल्टीपल वैल्यूज़ एक साथ स्टोर करके एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। डिक्शनरी विल स्टोर की वैल्यू पेयर्स। की वैल्यू पेयर्स मतलब क्या? डिक्शनरी जो भी स्टोर करता है वो एक की वैल्यू पेयर में होती है। ओके, की वैल्यू पेयर ऐसा दिखता है की एंड कोलन एंड देन फिर वैल्यू हम लोग मेंशन करते हैं। अभी ये जो की वैल्यू पेयर होती है ये हम लोग मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स डिक्शनरी में स्टोर कर सकते हैं। एक की वैल्यू पेयर जो होती है, अगर एक की वैल्यू पेयर है तो हम उसको बोलते हैं वो एक आइटम है डिक्शनरी का। डिक्शनरी को डिनोट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स हम लोग ने पिछले वाले लेक्चर में भी देखा था कि करली ब्रैकेट्स हम लोग यूज़ कर रहे थे सेट्स के लिए। तो सेट्स के लिए भी करली ब्रैकेट्स होते हैं। करली ब्रैकेट्स सेट्स के लिए भी होते हैं और करली ब्रैकेट डिक्शनरीज के लिए भी होते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि सेट्स में हम लोग लिस्ट की तरह आइटम्स यूज़ करते हैं, डिक्शनरी में हम लोग की वैल्यू पेयर की तरह आइटम्स यूज़ करते हैं। तो दोनों में ये फ़र्क था। लेट्स टेक एन एग्जांपल। नेम्स करके एक मैंने वेरिएबल बनाया। हम लोग इसमें नेम्स स्टोर करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू देयर आईडीज़। सो आईडी नंबर 1 पे है राजू, आईडी नंबर 2 पे है सोनू एंड आईडी नंबर 3 पे है संजू। ओके, ये एग्जांपल लिया हमने। एग्जांपल में क्या है कि मैं की वैल्यू पेयर्स मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे। की विल बी माय कोलन के पहले वाली चीज़ एंड वैल्यू विल बी माय कोलन के बाद जो लिखा है मैंने। अभी ये एक पेयर है, ये एक पेयर है। पेयर में कभी भी हम लोग दो चीज़ें रखते हैं। अगर मैं जब भी पेयर बोल रहा हूँ मतलब दो चीज़ें। यहाँ पे कोलन के पहले जो होती है की होती है एंड ये दिस इज अवर वैल्यू। की है मेरा 1 एंड की वैल्यू है राजू। की है मेरा 2, की वैल्यू है सोनू। की है मेरा 3, की वैल्यू है संजू। ओके, अभी जो डिक्शनरी होती है वो ऑर्डर्ड वे में होती है। ऑर्डर्ड मतलब क्या कि तुम लोग डेटा रिट्राइव कर सकते हो डायरेक्टली की को कॉल करके, तो बेसिकली इसको ऑर्डर बोल सकते हैं। जब भी तुम्हें डिक्शनरी में से डेटा रिट्रीव कर रहा है तो हम लोग की को कॉल करते हैं। ओके, डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, मतलब इसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन कीज को हम लोग इसमें नई आइटम ऐड कर सकते हैं। आइटम मीन्स व्हाट? की एन वैल्यू। एक नई की वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं, पुरानी की एन वैल्यू रिमूव कर सकते हैं एंड साथ ही साथ हम लोग इसमें वैल्यूज़ को रिप्लेस कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखना कि हम लोग इसमें आईडीज चेंज नहीं कर सकते। अगर राजू को 1 आईडी असाइन हुई है तो आईडी चेंज नहीं हो सकती। ओके, आईडी कभी भी हम लोग अपडेट नहीं कर सकते। अगर हम लोग को राजू की आईडी चेंज करना है तो राजू के पूरे आइटम को डिलीट करना पड़ेगा। मीन्स ये मुझे पूरा पेयर हटाना पड़ेगा, फिर एक नया नया पेयर इंसर्ट करना पड़ेगा विथ न्यू आईडी। ओके, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं ये 1 को कुछ और कर दूँ, कुछ और आईडी दे दूँ, 4 दे दूँ या 5 दे दूँ। ऐसा नहीं होगा। आईडी हम लोग कभी भी अपडेट नहीं कर सकते। हम लोग अपडेट कर सकते सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज। थर्ड चीज़ है कि डिक्शनरीज हमेशा यूनिक होती है इन विथ रिस्पेक्ट टू आईडीज। आईडीज हमेशा यूनिक होगी क्योंकि सेम आईडीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती एक ही डिक्शनरी के अंदर। अगर तुम लोग ट्राई करोगे इंसर्ट करने का तो वो एग्जिस्टिंग डेटा को ही अपडेट कर देगा जो भी तुम लोग ने आईडी पास किया उसके साथ। लेट्स से यू वांट टू रिट्रीव राजू। हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पहले तो डिक्शनरी को कॉल करना पड़ेगा एंड डिक्शनरी के साथ यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि हम लोग को कौन सी वैल्यू को फेच करना है। तो यहाँ पे हम लोग के पास 3 वैल्यूज है, अलग अलग 3 अलग अलग आइटम्स है। मुझे राजू वैल्यू चाहिए तो मैं उसको उसकी की को कॉल करूँगा। ओके, अभी ज़रूरी नहीं हम लोग ने यहाँ पे जो की मेंशन किया है वो नंबर्स ही हो सकते हैं। की कैन बी एनीथिंग। जो इम्यूटेबल डेटा है वो हम लोग एज अ की कंसिडर कर सकते हैं। इम्यूटेबल डेटा मतलब हम लोग इंट रख सकते हैं, स्ट्रिंग रख सकते हैं, अनदर टपल हो सकता है। ओके एंड सो ऑन। ओके, एंड जब मैंने अभी इसको रन किया तो ये मुझे आउटपुट में क्या दिया इसने? राजू। राजू क्यों दिया? क्योंकि मैंने इसके की को कॉल किया है यहाँ पे। ओके, अगर तुमने ये सिंटैक्स देख रहे हो तो ये सिंटैक्स तुम्हें याद रहेगा कि तुम लिस्ट, टपल, ये सब में भी ये सिंटैक्स यूज़ किए हो क्या फेच करने के लिए। वो पोजीशन पे क्या एग्जिस्ट करता है वो फेच करने के लिए तुमने ऐसा सिंटैक्स यूज़ किया है। बट हम लोग को डिक्शनरी में क्या यूज़ करना है? डिक्शनरी में हम लोग को उसकी की को कॉल करना है। अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे इंट नहीं होता, यहाँ पे कोई स्ट्रिंग होता। ओके, जैसे ऐसा कुछ होता ID 1। अगर ID 1 होता तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ही पास करता। ID 1 पे है जो मुझे डेटा वो ला के दो। ये सेम ही रिजल्ट आउटपुट देता, राजू ही देता। क्यों? क्योंकि यहाँ का की जो है वो मैंने कॉल किया। तो डिक्शनरी का याद रखना, डिक्शनरी में एक चीज़ होती है कि जब भी तुम की को कॉल कर रहे हो तभी उसकी वैल्यू कॉल होती है। सेम एज जब भी तुम वेरिएबल का नेम लेते हो उसकी वैल्यू कॉल होती है उसके अंदर क्या स्टोर है।
डिक्शनरी में भी वही है कि जब भी तुम लोग उसकी की को कॉल कर रहे हो तो उसकी वैल्यू कॉल होगी वहाँ पे। एंड डिक्शनरी में अलग अलग मेथड्स है, जैसे कि अगर मुझे आईडीज चाहिए इसमें से, मतलब सारे कीज़ चाहिए अगर मुझे, तो मैं डॉट डॉट कीज़ लिखूंगा, डिक्शनरी के नेम लिखूंगा एंड यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा डॉट कीज़। यहाँ पे अगर मैंने डॉट कीज़ दिया तो ये मुझे सारे की रिटर्न करेगा कि ये डिक्शनरी में कितने कीज़ एग्जिस्ट करते हैं। तो इसने रिटर्न किया 1 2 3। यही अगर मुझे वैल्यूज़ चाहिए तो मैं वैल्यूज़ अगर यहाँ पे मेंशन करूँगा तो ये मुझे आउटपुट में वैल्यूज़ देगा, राजू, सोनू एंड संजू। अगर मुझे लेंथ फाइंड आउट करना है मैं वो भी कर सकते हैं हम लोग, LEN यूज़ करके। LEN stands for length, length of what, length of names, names is our dictionary, so it will return only 3। why 3? क्योंकि ये जो चीज़ है वो एक कंसिडर होता है, ये है वो एक कंसिडर होगा। तो ऐसे हम लोग के पास कितने डेटा है, मतलब एक आइटम ये कंसिडर कर रहा है, तो हम लोग के पास 3 आइटम्स है विथ हम लोग के पास 3 की वैल्यू पेयर से, इसलिए उसने रिटर्न किया कि हम लोग के पास टोटल लेंथ क्या है इसका 3 है। हम लोग इसके अंदर लूपिंग्स भी कर सकते हैं, लूप लगा के हम लोग की एंड की के बेसिस पे हम लोग वैल्यूज फेच कर सकते हैं। डिक्शनरीज में बहुत सारे मेथड्स भी होते हैं, वो हम लोग आगे वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।